वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे ऑल मीरपुर खास रिटेलर्स एसोसिएशन 2023 के इंतखाबात में भिटाई पैनल ने कामयाबी हासिल कर ली है। ऑल मीरपुर खास रिटेलर्स एसोसिएशन मीरपुर खास डिवीजन 2023 के इंतखाबात में फ्रेंड्स पैनल, अल नूर पैनल और भिटाई ने हिस्सा लिया। इलेक्शन वोटों का कुल इंदराज 533 था, जबकि 264 वोट ही कास्ट हुए। इंतखाबात में भिटाई पैनल 198 वोट लेकर कामयाब करार पाया, जबकि अल नूर पैनल ने 160 वोट लिए और फ्रेंड्स पैनल सिर्फ 2 ही वोट हासिल कर सका। मंचनाबाद SE पीको सर्कल बहावल नगर ने मैकलोगंज में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में SE पेप्को सर्कल बहावल नगर मलिक मोहम्मद यूसुफ ने सालिन के मसाइल सुने थे और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए, जबकि इस खुली कचहरी में मुख्तलिफ अहकाम भी जारी किए जाते रहे। खुली कचहरी में 17 अफराद मौजूद हैं। इन 17 में से 12 लोग तो वार्ड अफसरान और मुलाजिम हैं, बगैर 5 सालिन पता नहीं कहाँ से और कैसे पाए, जबकि इलाके मौजूदीन ने इस खुली कचहरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे एक धोखा और कागजी कार्रवाई करार दिया। मुल्क भर की तरह हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी के तहत जामियातुल मदीना उमरकोट में भी दरस निज़ामी के पेपर्स का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात वकास यूसुफ़ज़ई की इस रिपोर्ट में। मदीना उमरकोट में भी दरस निज़ामी के पेपरों का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की और मुनज़्ज़म तरीके से पेपर दिए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तलबा और असातिज़ा का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के शोबा जामियातुल मदीना के तहत जो आलिम कोर्स कराया जाता है, उसके हर साल इम्तिहानात होते हैं। इस साल भी इम्तिहान का सिलसिला जारी है और आज इसका 5वां पेपर जारी है। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये जो इदारा है, आलिम कोर्स कराया जाता है, इसमें तलबा पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर इम्तिहान भी बग़ैर नकल के देते हैं। अपनी मेहनत से जो उन्होंने मेहनत की हुई है वो देते हैं, उस मेहनत से देते हैं। और इसमें काफ़ी उलूम पढ़ाए जाते हैं जिनके पेपर अभी जारी है। इल्म नहव, इल्म सरफ़, इल्म बलागत, इल्म मंतिक, हदीस, उसूल इल्म तफसीर वगैरह के साथ साथ दुनियावी उलूम, रियाजी, इंग्लिश, मुताला पाकिस्तान, साइंस भी पढ़ाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका 5वां पेपर जारी है। माशाल्लाह तुलबा सारा साल मेहनत करते हैं, असातिज़ा भी बहुत मेहनत उनको करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो भी बहुत होनहार, हम भी बहुत होनहार तालिब इल्म में मेहनत करते हैं। तो हर साल सालाना इम्तिहान होते हैं। इस साल भी सालाना इम्तिहान अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना उमरकोट में हम दे रहे हैं और माशाल्लाह इधर का बहुत ही अच्छा निज़ाम है। बहुत ही असातिज़ा जो पेपर इम्तिहान ले रहे हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत इखलाक से पेश आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर ये उमरकोट में पेपर हो रहे हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें इसी तरह आगे हिस्सा लेने, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मदरसा जामिया अरबिया चिश्तिया फरीदिया नूरुल इस्लाम जतोई में तलबा के सालाना इम्तिहान जारी हैं, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद महबूब चिश्ती, मुफ्ती मोहम्मद मदनी ने मदरसे का दौरा किया और इम्तिहान का जायज़ा भी लिया है। जतोई मदरसा जामिया अरबिया चिश्तिया फरीदिया नूरुल इस्लाम में सालाना इम्तिहान को चेक करने के सिलसिले में मुफ्ती मोहम्मद महबूब चिश्ती, मुफ्ती मोहम्मद मदनी जामिया नईमिया लाहौर से आए और इम्तिहानात का जायज़ा लिया और इंतजाम चेक किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम का फ़रोग भी बहुत ज़रूरी है और यही बख्शिश का ज़रिया है। और यहाँ आपको बताएंगे ओबाड़ो सिंध भर में असातिज़ा की खाली असामियों के लिए IBA की जानिब से लिए गए टेस्ट पर पास होने वाले ज़िला घोटकी के 40 से ज़ायद नंबर्स लेने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर्स ताहाल नहीं मिल सके हैं। ओबाड़ो के उम्मीदवारान ने एहतजाज किया। एहतजाज में शरीक टेस्ट पास उम्मीदवारान का कहना था कि हमारे ज़िला घोटकी में 3500 असातिज़ा की असामियाँ मौजूद हैं। मुज़ाहिरीन ने सूबाई वज़ीर तालीम सिंध से हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल करके उम्मीदवारान को ऑफर ऑर्डर देने की अपील की है। खानेवाल में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर काजिम ने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। मजीद जानते हैं इस्लाउद्दीन मिर्जा से। जी इस्लाउद्दीन, बताइएगा। खानेवाल में नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर काजम ने DHQ अस्पताल खानेवाल का दौरा किया, तो इसमें बात करेंगे। डॉक्टर काजम साहब CEO हेल्थ हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा सर, अस्पताल का पहला विजिट किया, चार्ज संभालते तो क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, ये मेरा पहला विज़िट था DHQ हॉस्पिटल खानेवाल का और इस पहले विज़िट में ऑनेस्टली मैं सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। स्पेशली जो मैंने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे पेशेंट्स एवरेज बहुत ज़्यादा है।
اور جہاں پیشنٹ ایوریج زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً وہاں پہ ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے لوگوں کا، تو وہ وہاں پہ آتے ہیں. اور جب پیشنٹس ایوریج بڑھ جاتی ہے تو پھر 2-3 ایشوز بھی وہاں پہ آتے ہیں. جیسے سپوز کلینلینس ایشو تھا، وہ ہم نے دیکھا، میرے ساتھ ایم ایس صاحب تھے. انشاءاللہ ہم اسے جلد کنفرنٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ایشو نہ رہے. سیکنڈلی پیشنٹس جہاں پہ، جیسے میں پیڈز وارڈ میں گیا تو وہاں پہ پیشنٹس کو ویٹ کرنا پڑا ہے. 1-2 گھنٹے سے وہ ویٹ کر رہے تھے کیونکہ رش بہت زیادہ تھا، ڈاکٹر اندر بزی تھا. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک میڈیکل آفیسر کو اور بٹھائیں جو انہیں سپورٹ کرے اور پیشنٹس کو زیادہ دیر ویٹ نہ کرنا پڑے. میں نے آج فرسٹ ٹائم ہی وزٹ کیا اور بڑا کمپریہنسو وزٹ کیا، تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھا، تو سیٹسفیکٹری یہاں پہ رپورٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کے لیول آف سیٹسفیکشن کو اور بڑھائیں گے اور سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل، جیسے کہ گفتگو سنی، سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنائیں گے، ایسا کہنا تھا سی او ہیلتھ خانیوال کا. جی کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹر کالج حیدرآباد کی جانب سے پہلا سندھ کالج ٹیلنٹ ہنٹ، سائنس، آرٹس اور سندھ کلچر ایگزیبیشن کا پروگرام شاہ لطیف کالج حیدرآباد میں منعقد کیا گیا ہے. حیدرآباد سے دیکھیے شاہزیب شیخ کی یہ رپورٹ. کالج ٹیلنٹ ہنٹ میں طالبات کی جانب سے مختلف اقسام کی سائنس اور آرٹس ماڈلز تیار کیے گئے جس میں طالبات کا ٹیلنٹ سامنے آیا. شاہ لطیف کالج کے آڈیٹوریم میں مختلف کالجز کے طالبات نے قرأت و نعت کے مقابلوں میں حصہ لیا. اس وقت یہاں پر جس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے وہ لارج اسکیل پر پورے حیدرآباد ریجن کے 9 ڈسٹرکٹس کو یہاں پر موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر لے کر آئیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں ان کے جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں ان کو یہاں پر ایگزیبٹ کریں. یہ جو پروگرام ہے وہ ہم نے آج آرگنائز کیا ہے بچوں کے لیے، اسپیشلی جو ہے اس میں قرأت کمپٹیشن ہے اور اس کے علاوہ سنگنگ کمپٹیشن ہے اور سائنس جو ہے وہ پروجیکٹ رکھے گئے ہیں جو کہ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری. پروگرام کے مہمان خصوصی پروفیسر حق نواز عباسی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پروفیسر شوکت بلوچ، فوکل پرسن پروفیسر نائلہ خواجہ، فوکل پرسن محمد علی نوناری، پروفیسر آصفہ سلیم اور پروفیسر حنیف دورانی تھے جنہوں نے پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. I learned so many things like how to prevent COVID-19 and nature sorts of cycles like that one. The main purpose of our project is to demonstrate sound waves by the pressure waves, and we have a material required. We have so many metallic tube, speaker, gas cylinder, lighter, and so that way we are perform our experiment. اپنا پروجیکٹ کے ساتھ آئی ہوں جس میں یہ ہم بتا رہے ہیں، یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم الیکٹریسٹی کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم جو رین واٹر ہے وہ اسٹور کر کے ہم الیکٹریسٹی کیسے لوگوں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. پروگرام میں کمپیئرنگ کے فرائض پروفیسر نائلہ خواجہ اور محمد علی نوناری نے ادا کیے، جبکہ پروگرام کے اختتام میں مہمانان میں سندھ کی ثقافت اجرک اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے. کیمرامین اظہر صدیقی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد. میٹرو نیوز کی خبر پر ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ نے کارروائی کرتے ہوئے کوٹری ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا ہے. ادارہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل، ریجنل انچارج سیپا عمران علی عباسی اور ٹیکنیکل ٹیم کے ہمراہ کوٹری صنعتی زون قائم ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا ہے اور اس اچانک دورے میں خود ماحولیاتی جانچ پڑتال کی، جبکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کو درست طریقے سے نہ چلانے پر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی انتظامیہ کے سرزنش کی. ڈی جی سیپا نے کوٹری صنعتی زون کی ایسی تمام فیکٹریوں جو بغیر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے پانی کے بی فیڈر میں چھوڑتے ہیں ان کو فوری بند کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے لودھرا کے دیہی سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث دوران زچگی 9 مولود بچہ جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ محمد ظفر نے سابق جنرل کونسلر رانا محمد قاسم عطیرہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈاکٹر احتجاج کے باوجود بچہ دینے سے انکاری ہوئے تو متعلقہ اعلیٰ حکام کو درخواست دی، جس پر بنیادی ہیلتھ مرکز کا پورا اسٹاف خاتون کے رشتہ دار کے گھر پہنچا اور معافی بھی مانگی کہ دوران ڈیلیوری بچہ جاں بحق ہو گیا تھا. سرزمین اولیاء اوچھ شریف میں دوسری بڑی شان صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں جید علماء اکرام نے خطاب کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز شکرانی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، سرزمین اولیاء اللہ شریف میں ٹی ایل پی کی جانب سے دوسری سالانہ تاریخ ساز شان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے مختلف علاقوں سے جید علماء کرام تشریف لائے اور اپنے علمی اور روحانی خطاب سے دور دراز سے آئے لوگوں کے دلوں کو معطر و منور کیا.
कॉन्फ्रेंस की निगरानी और तमाम तर मामलात अमीर PP 250 मखदूम सैयद गुलाम, इर्तजा शाह जमाली और इनकी पूरी टीम ने संभाले। पहला खिताब मुफ्ती यूसुफ रिजवी, दूसरा खिताब उस्ताजुल उलमा मुफ्ती बशीर अहमद फिरदौसी और तीसरा खिताब मुफ्ती अल्लाह बचाया ने किया। मुल्क के मुमताज़ उलमाए कराम और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत करके कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगाए। दूसरी बड़ी सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हर तरफ सरों का समंदर देखने को मिला। उलमाए कराम का कहना था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। हमें राह रास्त पे ज़िंदगी गुजारने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत को अपनाना चाहिए ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे मुल्क व मिल्लत के लिए और दीन इस्लाम को तख्त पे लाने के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरा टीम के हमरा शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उच्च शरीफ। खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, जहां पाक फौज के ज़ेर एहतमाम फ्री आर्मी वेटनरी कैंप का क़याम किया गया है। डॉक्टर मेजर अजहर का कहना था कि पाक फौज अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात में हमेशा पेश रहती है। नागहानी आफात हो या अवाम की और उनके जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कदम उठाना हो, पाक फौज हमेशा अवाम के साथ है। पाक फौज की तरफ से मवेशी पाल हजरात के लिए नेपियर ग्रास की कलमों की बिला मुआवजा फराहमी का भी इंतजाम किया गया था। फ्री मेडिकल कैंप में 200 जानवरों के मुफ्त इलाज के अलावा मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए मुफ्त राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर GPO फैसल कामरान का फौरी एक्शन तब्दील किए जाने वाले परचम की वीडियो भी मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर परचम तब्दील होता हुआ देखा जा सकता है। मज़ीद तफसीलात चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। फैक्ट्री एरिया सरगोदा की इमारत पर वो सीधा फटा हुआ परचम लहरा रहा था, जिसकी खबर मेट्रो 1 न्यूज़ में नशर की, जिस पर DPO ने फौरी नोटिस लिया और थाने के अमले को सख्त तनबीह किया। थाना फैक्ट्री एरिया की दौड़े लगी। DPO ने फौरी परचम तब्दील करने का हुक्म दिया, जिसकी फुटेज भी मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह परचम तब्दील किया जाता हुआ देखा जा सकता है। SSP कश्मीर ने 22 पुलिस अफसरान और अहलकारों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया है। नौकरी से फारिग होने वालों में एक ASI, 5 हेड कांस्टेबल समेत दीगर पुलिस अहलकार शामिल हैं। डिसमिस फ्रॉम सर्विस होने वाले अमलदार कश्मीर, कंदकोट समेत दीगर थानों में तैनात थे। जराइम पेशा नासिर के साथ मुलविस पाए जाने वाले इल्जाम में पुलिस अमलदारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। पीर महल में अंजुमन आरतियान और हम ख्याल ग्रुप आरतियान के माबैन अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम कारकुनान और मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं आरिफ रज़ा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल अंजुमन आरतियान सरपरस्त हाजी लियाकत रहमानी, सदर मियाँ जावेद, नायब सदर मोहम्मद रमज़ान रहमानी, जनरल सेक्रेटरी राना नईम फारूक और हम ख्याल ग्रुप राना वसीम फारूक, बबलू, सैयद अकमल शाह, भोला सज्जन, इंतज़ार हुसैन, मोहम्मद अली और दीगर कारकुनान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में अहम सवालात उठाए गए, जिनमें अंजुमन आरतियान के सवाल जो जवाबात आरती साहिबान ने देने थे जवाब देने से कासर हैं। पहला सवाल अंजुमन आरतियान से पूछा गया कि 5 लाख की मद में आप लोगों ने हमें दुकानें देनी थी, जो कि अब करप्शन का गर्म बाजार बनने के बाद 20 लाख से जायद में फरोख्त हो रही हैं। अंजुमन आरतियान हम ख्याल ग्रुप को जवाब देने से कासर हैं। 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇਮ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਾਂਸ ਕਾਡਟ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ, 1-1 रुपया गिनाया जाऊगा, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन आरतियान ने हल्फिया बयान तलब किया था कि आप लोगों को आर्जी सब्ज मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख की मद में आपको दुकानें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। आइंदा इजलास 20 मार्च 2023 को मीडिया के सामने जवाबात रखे जाएंगे कि आखिरकार हकीकत में क्या तय पाया था। कैमरामैन फैजान अकबर के साथ आरिफ रज़ा मट्टू, पीर महल। और यहाँ आपको बताएंगे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाड़काना में 4 साल डिग्री मुकम्मल होने पर कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट।
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाड़काना में 8th सेमेस्टर के तलबा को 4 साला डिग्री मुकम्मल होने पर कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जहां पर मेहमान खुसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाड़काना राबिया सियाल, डायरेक्टर एजुकेशन अहमद बख्श भुट्टो ने की, जहां पर आए हुए मेहमानों को अजरक के तोहफ़े भी पेश किए गए। प्रोग्राम में प्रिंसिपल इनायतुल्लाह चांडियो समेत असातिज़ा और तलबा ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। यहाँ पर पास आउट करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेजेस और प्रिंसिपल ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि कॉन्वोकेशन का जो आज प्रोग्राम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी की पहली सीढ़ी है, जहाँ बच्चे जो है वो अपना 4 साला कोर्स मुकम्मल करके आज उनके खुशी का दिन है कि उनको जो है डिग्री सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और सेक्रेटरी साहब अमन बख्श नाराजो साहब की हिदायत के तौर पे और उनका जो मतलब तो सिंध में एजुकेशन के ऊपर जो काम हो रहा है, जिस तरह स्पोर्ट्स, टैलेंट एंड प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें, तो हम उनके सबॉर्डिनेट हैं और हम खिदमतगार हैं बच्चों के, इनकी कौम के। तो हम उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम हमारा कॉलेज 4 साला डिग्री मुकम्मल होने पर तलबा भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। इस मौके पर प्रिंसिपल इनायतुल्लाह चांडियो का कहना था कि सिंध हुकूमत की तालीम की खास तवज्जो होने के बायस ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और तलबा में भी इंकरेजमेंट होती है। उसने मजीद कहा कि वो अपने तालिब इल्मों को मुस्कुराते हुए अलविदा करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करवाया। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। अपनी ही अदालत लगा ली, पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कारोकारी करार दे दिया। जिरगा सरकी कबीले के चीफ सरदार जुल्फ़िकार खान सरकी की सरपरस्ती में इसकी रिहाइशगाह पर हुआ जिरगे में कारोकारी का जुर्म साबित होने पर पसंद की शादीशुदा जोड़े पर 2 बच्चियां और 2 लाख जुर्माने के तौर पर देने का फैसला सुनाया गया। कुछ अरसे कबल नौजवान दादू मंगी ने बेवा खातून हाजरा से पसंद की शादी की थी और वडेरे के जालिमाना फैसले की खबर सोशल मीडिया पर आने के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कश्मीर में असिस्टेंट कमिश्नर रजा अली सोमरो ने रमजान में अशिया खुनोनोश के रेट कंट्रोल करने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया है। कश्मीर, गुड्डू, बख्शापुर, बडानी समेत तहसील के तमाम कारोबारी हजरात के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में सब्जी, फल, परचून, मुर्गी, दूध, दही सरकारी रेट पर चलाने का हुक्म दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पूरी तहसील में रमजान बाजार भी हम लगाएंगे, जिसमें रमजान पैकेज दिया जाएगा। रमजान में किसी से भी कोई चीज खरीदें तो बिल लाजमी लाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ भट्टी की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की है और तोहफे भी दिए हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखिए मलिक बिलाल की ये रिपोर्ट। सीपीएम मुल्तान मंसूरुल हक राना ने दौरान सर्वे वफात पाने वाले कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ भट्टी की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की। मुल्तान सैयद रमीज बुखारी, एसएचओ ने मुल्तान साबिर हुसैन कुरैशी और दीगर अफसरान सीपीएम मुल्तान के हमरा थे। सीपीएम मुल्तान मंसूरुल हक राना ने बेटी के सर पर दफ्त शफकत रखकर तोहफे दिए और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीपीएम मुल्तान ने दूल्हे को भी मुबारकबाद दी और हार पहनाए। कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ भट्टी दौरान सर्वे वफात पा गए थे। मोहम्मद अशरफ की फैमिली रुखसती की तकरीब में शरीक होने पर बेहद खुश हुए और सीपीएम मुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सीपीएम मुल्तान मंसूरुल हक राना का इस मौके पर कहना था कि हम बतौर पुलिस फोर्स एक फैमिली के मानंद हैं, खुशी और गमी के हर लम्हे में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मलिक बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। मामू कांजन में बासर अफराद ने मकामी पुलिस की सरपरस्ती में गरीब किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। एएसआई ने 3 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेकर खा लिए। इलाका थाने मामू कांजन के नवाही गांव मौजा आलमशाह ताजा में बासर अफराद महाबत, रमज़ान, बशीर वगैरह ने मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में गरीब किसान महमूद वल्द मुरीद की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 6 लाख रुपए मालियाती जानवर भी गायब कर दिए। एएसआई गुल अकबर ने गरीब किसान से मुबैना रिश्वत 3 लाख रुपए वसूल की और बासर अफराद से साजबाज होकर गरीब किसान के बच्चों पर ही झूठी FIR दर्ज करा दी। अहले इलाका ने एएसआई के पुलिस गर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में STP चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमरकोट पहुंच गए हैं। STP चेयरमैन ने वकला बरादरी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल मर्दमशुमारी किसी भी सूरत में सिंध के अवाम को कबूल नहीं, क्योंकि सिंधी अवाम को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अब सिंध की अवाम जाग उठी है, फिल फॉर इस ड्रामे को बंद किया जाए। मरकजी अंजुमन ताजरान ज़िला की जानिब से सदर अंजुमन ताजरान उकाड़ा शेख रियाज अनवर की एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान ने वकला और साफ़ियों के वफ़द ने शिरकत की। मज़ीद देखिए राना अरसलान की रिपोर्ट। ताजरान ज़िला उकाड़ा की जानिब से सदर अंजुमन ताजरान उकाड़ा शेख रियाज अनवर के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला और नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा के वफद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मोहम्मद अजमल बलोच जैसी शख्सियत ने सदर अंजुमन ताजरान ज़िला उकाड़ा शेख रियाज अनवर को इनकी अनथक मेहनत और ताजरों की असल मायनों में नुमाइंदगी करने पर नाइब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जैसे ओहदे से नवाजा और नोटिफिकेशन भी जारी किया। मुकर्रीन ने तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेख रियाज अहमद जो कि बेहतरीन ताजर नुमाइंदा के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और ताजरों की खिदमात के लिए भरपूर जज्बात रखते हैं और ताजरों के लिए अपने आप को वक्फ भी करना चाहते हैं। तमाम हलकों की जानिब से शेख रियाज अहमद को नायब सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज़, उकाड़ा। वजीराबाद के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया है। मौलाना जफर अली खान चौक में वाक़ई निजी स्कूल में बच्चों और असातिज़ा को बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम करने के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कटलरी एसोसिएशन वजीराबाद महर शकील आजम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। स्कूल के डायरेक्टर ईसा अयूब ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने मिली नग़मे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश करके मेहमानों को खूब महसूस किया। दहरोड पक्का में अरसे दराज से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर रेलवे फाटक न होने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। निशानदही कराने और मुतादिद बार हादसा रोनमा होने के बाइस कई कीमती जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं, मगर ताहाल फाटक नस्ब न हो सका। शहरियों ने फौरी तौर पर रेलवे हुकाम और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शहर के दाखिले खारजी रास्तों पर रेलवे लाइन के रेलवे फाटक नस्ब करने की अपील की है। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर ने तहसील तांदियावाला का दौरा किया और ODP में मरीजों को भी फराहम की जाने वाली सहूलियात की OPD फराहम की जायजा भी लिया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो टीमों की मौजूदगी, बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का रिकॉर्ड चेक करते हुए मौके पर मौजूद वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की तस्दीक की। न्यू डेंटल यूनिट, डिजिटल एक्सरे और डिजिटल लेबॉर्ट्री रिपोर्टिंग सिस्टम का इफ्तिताह भी किया। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडूजाम की तलबा हरासगी का शिकार होने लगी हैं। स्टूडेंट का कहना है कि हॉस्टल पर 2 वेस्ट खादिम हुसैन और गन हमेशा तलबा से नंबर मांगता रहता है। हम यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, मगर यूनिवर्सिटी जैसे अजीम दरसगाह में ऐसे भेड़िए बैठे हैं। जब हमने शिकायत की तो आज पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जब तक हॉस्टल पर वेस्ट खादिम हुसैन वगन को मुअत्तल नहीं करते और तलबा से मुआफ़ी नहीं मांगते, हमारा धरना जारी रहेगा। जैकबाबाद के करीब शेरापुर के रिहायशी नौजवान ने पिस्तौल से फायरिंग करके खुद को जख्मी कर लिया है। पुलिस नौजवान अब्दुल वहाब ने घरेलू तनाज़े पर खुद को जख्मी किया है। पुलिस जख्मी नौजवान को जैकबाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक होने पर लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। घरेलू तनाज़े पर नौजवान अब्दुल वहाब ने खुद पर पिस्तौल से फायर किया है। गुजरावाला मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद महमूद पर कातलाना हमले को 2 माह गुजर गए हैं। SHO थाना सिविल लाइन कैसर बादशाह ने मुलजिमान से साजबाज करके मुलजिमान को क्लीन चिट दे दी है। कातलाना हमले को मामूली लड़ाई का रंग देकर दरख्वास्त के बरक्स FIR दर्ज की गई। SHO कैसर बादशाह के आगे CPO अयाज सलीम बेबस दिखाई दे रहे हैं।
शकरगढ़ में पुलिस ने ड्रोन के जरिए सरहद पार हेरोइन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बैनुल अक़वामी मनशियात गिरोह के 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना इश्तियाक से। जी राना, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डीआईजी गुजरांवाला और डीपीओ नारवाल की हदायत पर शक्करगढ़ डीएसपी सर्कल ने एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक मुतहरक गैंग जो कि ख़तरनाक गैंग था वो गिरफ्तार किया है। हम उनसे जानते हैं कि ये जो गैंग गिरफ्तार किया है उनसे उन्होंने क्या बरामद किया है। जी आप इसके बारे से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमने 3.5 किलोग्राम जो है वो हेरोइन जो इंटरनेशनल क्वालिटी की है वो बरामद की है। ड्रोन कैमरा हमने बरामद किया। ये अक्रॉस दी बॉर्डर इंडिया में ये भिजवाते थे, ये बॉर्डर क्रॉसिंग थ्रू करवाते थे उसके ड्रोन कैमरे के ज़रिए। वो हमने पकड़ा है। 4 ये मुल्ज़मान हैं और ये बाहर की किसी मुल्क से ये ऑपरेट होते थे। तो सारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी है इंशाल्लाह। ये मनशियात जो है वो ये एक लानत है। ये इसने माशरों को, इसने हमारे इदारों को, हम यहाँ तक कि अफसोस की बात ये है कि ये इदारों तक भी पहुँच चुके हैं, तालीमी इदारों तक पहुँच चुके हैं। तो उसके लिए हमारा सख्त मैसेज है। मेरे सर्कल में इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़ीरो टॉलरेंस है और मैक्सिमम कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं। इवन कि इस मिसाल से ज़ाहिर है कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये कोशिश की उन्होंने, तो हमने उनको भी पकड़ा है। तो लोकल लेवल पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करेंगे। ये माशरे के लिए नासूर हैं और इनको हम इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। जी बिल्कुल, आपने डीएसपी शकरगढ़ सर्कल की बात सुनी। उनका यही कहना है कि ये जो ऐसे काम करते हैं ये माशरे के लिए नासूर है। हम इनको सख्त से सख्त सज़ा दुआएंगे इंशाल्लाह ताला। हम आने वाले वक्त में इस शकरगढ़ को अच्छा शकरगढ़ सिटी बनाएंगे। जी। तालियावाला में जहरीली खीर खाने से ख़वातीन और बच्चों समेत 22 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासर अफराद नवाही गाँव में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करते हैं। भट्टे से मुल्का दिहाड़ी वालों ने खीर बतौर लंगर तकसीम की थी। खीर जहरीली होने की वजह से तमाम अफराद बेहोश हो गए। अहले इलाका ने रेस्क्यू 1112 की मदद से मुतासरीन को तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन में 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुतासर अफराद में ज़्यादातर तादाद बच्चों की बताई जाती है। और यहाँ आपको बताएंगे सांगला हिल में जश्न बहारा की मुनासबत से जिले इंतजामिया की जानिब से हिल पार्क में लाल, पीले, हरे, नीले समेत दर्जनों रंगों पर मुश्तमिल फूलों के स्टॉल सजाए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शान अब्बास राजपूत। मौसम बहार सांगला हिल में भी शहरियों के लिए खुशियों का बाइस बना। जश्न बहारा की मुनासबत से जिले इंतजामिया की जानिब से कुदरती पहाड़ी से मलहका हिल पार्क में लाल, पीले, हरे, नीले समेत दर्जनों रंगों पर मुश्तमिल फूलों के स्टॉल सजाए गए, जहां पर हर सू महकते तरोताज़ा फूल मुरझाए चेहरों पर रौनकें बिखेर रहे हैं। फूलों की नुमाइश, फैमिली गाला और तकसीम इनामात की तकरीब का भी एहतमाम किया गया। फूलों की नुमाइश के साथ फैमिली गाला का भी इंतज़ाम किया गया, जहां बच्चे और ख़वातीन खूब लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दिए। हम यहाँ आए हैं दौरा जश्न बहारा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ आए हैं और बहुत से लोग हैं। हमने बहुत प्यारे प्यारे फूल देखे और हमने बहुत पार्टी की और हमें बहुत मज़ा आया। हम लोग यहाँ स्कूल की तरफ से आए हैं और यहाँ सांगला में जश्न बहारा का फेस्टिवल है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, स्टॉल्स हैं खाने पीने के, और यहाँ सारे इंजॉय कर रहे हैं। जबकि फूलों के स्टॉल्स जाने वाले मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस के तलबा और तालबात और दीगर ज़िली इदारों के सरबराहान में शील्ड और इनामात भी तकसीम किए गए। फैसलाबाद में टाउन इंतजामिया ने स्कूल में जाने वाले रास्ते में ईंटें डालकर रास्ता ही बंद कर दिया। बच्चे ईंटों के ढेर को अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहबाज मिरानी। इंतजामिया पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब की राह में रुकावटें डाल दी। बच्चों के स्कूल जाने वाले रास्ते में ईंटें डालकर रास्ता बंद कर दिया। मकामी रहायशी अफराद शदीद परेशान। बच्चे ईंटों के ढेर को अबूर करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। बच्चों और अहले इलाका ने तालीम को रास्ता दो के नारे भी लगाए। रास्ता बंद होने पर अक्सर बच्चों को ईंटों के ऊपर से गुजरते हुए चोटें लग जाती हैं। परे हैं, हमें जाने में तंगी होती है, स्कूल जाने में तंगी होती है, वहाँ पे ईंटें पड़ी हैं, हमें चोट लग जाती है। हमें बहुत तंग होते हैं, हमें
ਇੱਟਾਂ से ऊपर जाना पड़ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਪਾਲਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। दुनिया इल्म की अहमियत को जानकर तरक्की की अजीम बुलंदियों को छू रही है, मगर यहाँ बच्चों के स्कूल जाने के रास्ते ही बंद किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मीरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।